बारे में किया ये स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, इसमें भी यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ये कॉमन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसमें इसका एग्जांपल दिया हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ये इसके बारे में ये पीरियोडिक टेबल। फिर अगला कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी इंडिकेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आगे कवर करके आई हमने साइंस एग्जीबिशन लगाई है, पहले केमिस्ट्री, साइंस, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आफ्टर दैट सिक्योरिटी, वोकेशनल सब्जेक्ट जो रहते हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी में इन्होंने बहुत सारे, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है अंडर चेसिस इंस्पेक्शन मिरर। क्या इंस्पेक्ट होता है हमें तो मालूम नहीं है, पर चलो कुछ भी इंस्पेक्ट होता हो कोई बात नहीं। ये है फायर अलार्म, कहीं आग लग गई, अलार्म का। ये सिक्योरिटी वाले बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अलार्म दे दे। और ये जो मशीन है ये चेक करती है कि भाई आपके पास कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं है। जैसे अगर आप अपने साथ कोई ऐसी चीज़ लेके जा रहे हैं तो ये मशीन चेक करती है। बेटा एक अलार्म बजा दीजिएगा। ये सिक्योरिटी वाले हैं, कोई बात नहीं, लाइट से चलते, जब लाइट आएगी तब। और इसके बारे में बताइए आप, क्या क्या ये सर नेबुलाइजर मशीन है, जिसका यूज तब किया जाता है जब सर छाती जाम वगैरह यूज किया जाता है। ये सर ऑक्सीजन, जैसे किसी की अगर छाती जाम होती है तो नेबुलाइजर से उस मशीन की टेस्टिंग होती है कि कितनी छाती जाम हुई है, कितनी नहीं हुई है। अच्छा जी, और ये ऑक्सीजन, अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी आती है तो इस तरह से आप देखते हो कि मास्क लगता है, ऑक्सीजन दी जाती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है। और आगे बेटा ये सर बीपी मशीन है, जिससे कि जैसे सर हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80, तब सर इसका 120/80 सर। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर आप भी बीपी के पेशेंट हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे जो आने वाले नए डॉक्टर्स बोल सकते हैं इनको, हेल्थ से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बीपी चेक किया जा सकता है कि सर बीपी ज़्यादा है कि कम है, तो इससे वो चेक किया जा सकता है। और ये सर कटर है, जिससे कि नीडल या सिरिंज को कट किया जाता है यूज करने के बाद। सर इसे कट के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, सिरिंज और नीडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका काम रहता है। और ये सर फर्स्ट एड बॉक्स है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये तो होना सबके पास लाजमी रहता है, क्योंकि अगर कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। और ये सर स्टेथोस्कोप है, जिसका यूज हम हार्ट बीट को चेक करने के लिए करते हैं। जैसे आप कीजिए, ओके, ये किधर से, इधर से यूज होगा। ओके, देखिए लाइव डेमोस्ट्रेशन के तहत हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरी पल्स रेट और हार्ट बीट चेक करेंगे। कुछ सुनाई देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये काम करता है। ये हार्ट बीट चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बेटा बस इसमें सर वगैरह इमरजेंसी का सामान है। और ये सर हमारा आइस बॉक्स है, जिसमें कि मेडिसिन वगैरह रखी जाती है। ज़्यादातर आशा वर्कर इसका यूज़ करती है सर। ये प्रिजर्वेशन के लिए, टेम्परेचर इसमें डाउन होता है, उसको सेफ रखने के लिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया बेटा, बहुत बढ़िया। ये मॉडल्स यहाँ पे साइंस वाले बच्चे हैं, ये इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये है न्यूरॉन मॉडल। आप न्यूरॉन, ये तंत्र कोशिका है जो हमारे दिमाग से लेकर पूरे, सबसे लंबी कोशिका भी है, और ये बिल्कुल हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, ये मैसेज भेजती है। और ये फिजिक्स का है, जैसे आप देख सकते हैं लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट है। गेट क्या होते हैं, ये जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एसिड बेस स्ट्रक्चर। तो आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एसिड बेस स्ट्रक्चर के बारे में आप देख सकते हैं। और ये प्रोपेन, इथेन, ये हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर रहता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। और उधर हार्ट में आप देख सकते हैं, ये वर्किंग मॉडल है। आप वहाँ से ब्लड, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड, ये दूसरा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पंपिंग करेगा आर्टरीज और वेन में, डिफरेंट डायरेक्शन में। तू ही बोल देना, जाएगा बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में। और मैं दर्शकों को लास्ट में दिखाना चाहूँगा ग्लोबल वार्मिंग। तो
तो ये एक मेजर इशू है आज के डेट में, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण जो आने वाले समय में एक विकट समस्या खड़ी होगी, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। उससे बचने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। एक सीधा सा मैसेज बच्चों द्वारा सीधा सटीक शब्दों में कहने का मतलब है कि हमें पर्यावरण को बचाना है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है बाय यूजिंग मिनिमम वेस्टेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। इन्हीं के साथ जैसा कि आप आज के लिए हम लेते हैं विदा, कुछ ही समय बाद आपसे फिर रूबरू होंगे जब हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।